हाय। सो सैलरी स्लिप अगर आपकी कैश में है तो आप ये मान लो कि आपके वर्क एक्स को नल एंड वॉइड मैक्सिमम ऑफ द आईएम्स करेंगी। ये सरप्राइजिंग फैक्टर्स हो सकता है। बहुत लोगों ने सोचा कि मेरे प्रोफाइल में गैप है, चलो ऐसा करते हैं वर्क एक्स सर्टिफिकेट ले लेते हैं, अपने पेरेंटल कंपनी से ले लेंगे या किसी दोस्त की कंपनी से ले लेंगे या किसी एनजीओ में बात कर लेते हैं ना, सैलरी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। क्या चाहिए होगा? हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए होगा, हमें रिलीविंग लेटर चाहिए होगा, या हमें वर्क एक्स चाहिए होगा करंट वर्किंग का, और क्या मांगेंगे? लोगों से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, सैलरी स्लिप्स भी मांगते हैं। तो आपने कहा सैलरी स्लिप ये क्या होता है? सैलरी स्लिप इज समथिंग जिसमें आपकी मंथली रेम्युनरेशन दिखाई जाती है कि आपको इतना मंथली मिलता है। ये वर्क एक्स को ऐड करता है कि आपकी एक्चुअली में वर्क एक्स है या नहीं है। तो आपने कहा सैलरी स्लिप, मैंने को सैलरी मिली ही नहीं, मैं कहाँ से लूँगा? तो बहुत बार लोगों ने कहा आपसे कि ऐसा करो कि चलो सैलरी इन कैश ले लो, 10-12 हज़ार की सैलरी विड्रॉ करो, 10-12,000 की। आपने कहा ये तो बहुत अच्छा है, कैश में सैलरी सर्टिफिकेट मिलना बहुत ईजी है, क्योंकि मेरे ड्रॉअर में तो पड़ा हुआ है क्या, हमारा लेटर हेड, पेरेंट्स का लेटर हेड है, या कंपनी किसी और कंपनी का लेटर हेड है, या दोस्तों का कंपनी है उसकी लेटर हेड है। तो हम लोग सैलरी स्लिप भी बनवा लेंगे कि हमने सैलरी ली है इन अ कैश। सारा काम खत्म हो गया। ऑफर लेटर मेरे पास आ गई, ज्वाइनिंग लेटर भी है, यू कुड से, मेरे पास रिलीविंग लेटर या वर्क एक्स है, मेरे पास सैलरी स्लिप इन कैश है। मेरा क्या, मेरा गैप ईयर तो जस्टिफाई हो गया। मुझे आराम से कैट देना है, कैट में मार्क्स लानी है और अच्छे बी स्कूल में जाना है। 100% आपको कैट अच्छे से देना है, कैट में अच्छे से मार्क्स लानी है और बी स्कूल जाना है। बट अगर आप अपने गैप ईयर को वर्क एक्स के साथ प्रूव करना चाहते हो, चाहे तो वर्क एक्स आपकी फर्जी हो, दैट मीन्स ऑन पेपर हो, या वर्क एक्स वैलिड हो। कौन कौन से पेपर की जरूरत है? बिकॉज इंडिया में आपको कागज़ दिखाने पड़ते हैं। तो पहला जो है, 4 कागज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो मैं पहले बता दूं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर जीएसटी, अगर वो 20 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू करती है। एल्स लोकल बॉडी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, या कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। तो आपकी कंपनीज को माना जाता है कि आप वैलिड हो। देन उसके बाद उसके ट्रांजेक्शन्स और टर्नओवर्स पे बात होती है, या आप सैलरी विड्रॉ करते हो या आप आईटीआर डालते हो, तो उसको माना जाता है 90 to 80% ऑफ द आईएम्स इसको मानती है। बट अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो आपको वैलिड ऑफर लेटर देनी चाहिए, आपका वैलिड वर्क एक्स होना चाहिए। वैलिड का मतलब उनके लेटर हेड पे जिसको बाकायदा वेरीफाई की जा सकती हो या किया जाएगा इन फ्यूचर, वो होना चाहिए। सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। इस बार आईएम बोधगया और न्यू आईएम्स ने, जिन लोगों ने भी वर्क एक्स में सैलरी स्लिप में कैश कंपोनेंट लिखा था कि मुझे तो सैलरी कैश में मिलती है, उनके वर्क एक्स को नल एंड वाइड 0 कर दिया गया। उनका वर्क एक्स का पॉइंट डिक्रीज कर दिया गया, मतलब वर्क एक्स में पॉइंट हटा दिए गए। और वर्क एक्स में जब पॉइंट हटा तो टोटल कंपोजिट स्कोर जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, वो स्कोर घट गया और आपका वेटिंग लिस्ट इंक्रीज कर गया। पहले कुछ वेटिंग लिस्ट अलग था, अब वेटिंग लिस्ट अलग है, बिकॉज हमने वर्क एक्स पॉइंट आपके छीन लिए, क्योंकि आपके वर्क एक्स में सैलरी कंपोनेंट जो कैश में है। तो प्लीज़ ये मत करना। अगर आप आगे फ्यूचर प्लान कर रहे हो, आप स्मार्ट हो, बट आईएम्स जो हैं और बी स्कूल हैं स्मार्टर देन यू हैं। तो अगर आप वर्क एक्स प्लान कर रहे हो तो सैलरी इन कैश कंपोनेंट को अभी ख़त्म कीजिए। आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि आपको वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। अब इसमें कैसे होगा, नहीं होगा, आप बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा या आपसे मैं डिस्कस कर लूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। बहुत बार आईएम्स आपसे ये बोलना चाहते हैं कि अकाउंट में भी जो आने वाला सैलरी है वो यूपीआई के थ्रू नहीं आना चाहिए, वो अकाउंट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो अगर आप सैलरी स्लिप बनवा रहे हो फेक ऑन पेपर, या आपके पास सैलरी आती है, तो आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए जो कि ईजिली अवेलेबल है कंपनी के लेटर हेड में, या कंपनी के ईमेल आईडी से आ सकता है। आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है, होना चाहिए। आपके पास रिलीविंग लेटर होनी चाहिए अगर आप जॉब से टर्मिनेट हो चुके हो, जॉब क्विट कर सके हो, या अगर वर्किंग हो तो वर्क एक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास सैलरी प्रूफ होनी चाहिए। आपके पास आपका अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए। कंपनीज और आईएम्स आजकल अकाउंट स्टेटमेंट बोलती हैं कि तुम्हारा, मैं कैसे मानूं कि सैलरी स्लिप ये है, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे आते हैं ये बताओ। और मैं यहाँ एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, कुछ आईएम्स यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को, आपने कहा देखो मंथली मेरे 15,000 या 40,000 आ रहे हैं, बट वो ट्रांजेक्शन यूपीआई से आ रहे हैं, उसे आईएम्स सैलरी स्लिप नहीं मानते हैं। बाकी कंपनीज मान सकती हैं, बिकॉज ये हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस होता है कि हम यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं, बट उसे नहीं मानती हैं। तो आपको चाहिए क्या क्या, नोट कर लो।
आपको चाहिए ज्वाइनिंग लेटर कम ऑफर लेटर जो आपकी कंपनी आपको दे देगी। आपको चाहिए रिलीविंग लेटर कम वर्क एक्स आपकी कंपनी दे देगी। आपको चाहिए सैलरी स्लिप, और सैलरी स्लिप वो भी क्या, मेनली अकाउंट ट्रांजैक्शंस, और आपको चाहिए आपका बैंक रिसीट। ये सारे चीज़ होंगी तभी आपका वर्क एक्स आईएम्स वैलिड वर्क एक्स इधर मानेगा। एल्स वर्क एक्स को आईएम्स के पास राइट है कि आपके वर्क एक्स को वो जीरो कर दे और आपके एडमिशंस को भी वो पॉइंट्स कम करके जो आपका एडमिशंस है उसको जनरली वो खारिज कर दे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि वर्क एक्स के बेसिस पे फेक वर्क एक्स को बोल के किसी का एडमिशंस विड्रॉ किया गया है, अभी तक नहीं हुआ है। बट मुझे ये पूरी तरह पता है 100 and 200% श्योर कि वर्क एक्स सैलरी ऑन कैश में सैलरी ऑन कैश कंपोनेंट के वर्क एक्स को हटा दिया गया है फॉर द आईएम्स एंड आपके एडमिशंस पॉइंट्स को कम की गई है और उसका इफेक्ट आपके एडमिशंस पे दिखा है। तो मैं आपको हर एक चीज़ इसी चैनल में बता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप कैट 2024 के लिए जा रहे हो तो कैट 2024 का एडमिशंस भी ओपन हो चुका है, ज्वाइन करो। बिकॉज अम्मी कुछ करता है तो ट्रस्ट से करता है और उस ट्रस्ट और फेथ में हमें 100% देना है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो बेस्ट प्रिपरेशन देनी होगी। मैं दे रहा हूँ बेस्ट, आप दो बेस्ट, हम दोनों का जब बेस्ट मिलेगा तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे। लास्ट ईयर 2023 में 2000 से ज़्यादा कन्वर्ट है, टोटल 12,000 से ज़्यादा कन्वर्ट्स अभी हमारे पास हैं। तो इस कन्वर्ट्स में आपका नाम भी एक कन्वर्ट्स में शामिल होगा। तो कन्वर्ट्स में शामिल होना है तो आप बेस्ट दीजिए, बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेस्ट कोर्स एनरोल कीजिए, बेस्ट गाइडेंस में जाइए और बेस्ट प्रिपरेशन के साथ बेस्ट कैट क्रैक कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।